हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अपने गणित विषय के मॉडल पेपर, या फिर आप इसे कह सकते हैं ये ब्लूप्रिंट है, क्योंकि ये ब्लूप्रिंट आपके मतलब ऐसा ही पेपर आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी टाइप का आएगा। क्वेश्चन और डेटा चेंज हो सकता है, बाकी पैटर्न यही रहने वाला है। कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे, कहाँ खाली जगह आएगी, मिलान चिन्ह वाले सारे सेम आने वाले। ठीक है, तो बड़ा ही डिटेल में और बेहतरीन ढंग से इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, जिसमें फर्स्ट पार्ट हम पूरा सॉल्व कर चुके हैं। इसका एक वीडियो बना चुके हैं जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट में हमने छोटे सारे क्वेश्चन डील कर लिए थे। ठीक है, आज ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम बड़े क्वेश्चन जो 2 नंबर और उससे बड़े हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और एक बात ध्यान रखना कि कोई भी पेपर लीक नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। अगर आप कहीं भी ऐसा देखते हैं कि पेपर लीक हो गया, पढ़ लो, ये रट लो, वो कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी करिए, मॉडल पेपर सारे सॉल्व कर लीजिए। सारे सोल्यूशन आपको जितने भी मॉडल पेपर है जो पहले आए थे और अभी ब्लूप्रिंट आए, उन सब का सोल्यूशन अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसके अपने क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट पार्ट हम ये सारा डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, तो ये हम कर चुके हैं। इसके बाद सीधे आते हैं अपने जो स्टार्ट करना है यहाँ से। ठीक है, जहाँ से आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न स्टार्ट होते हैं। ठीक है, आपको दिखाना है 5/4 को संख्या रेखा पर। तो आप जानते हैं 5/4 के लिए सीधी लाइन खींच दीजिए। फिर जहाँ से जो नीचे नंबर होता है ना, उसको बट्टों में लगा के नंबर स्टार्ट कर दो। जैसे 0/4, क्योंकि नीचे 4 है ना। फिर जीरो के बाद कौन आता है? एक आता है ना। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। तो ये 4/4 क्या हुआ? भाग दीजिए, एक बनता है ना। तो यहाँ पे ये आ गया एक, 1। ठीक है, तो ये ऐसे मैंने नंबर लगा दिया। तो ये हो गया 0/4, 0 हो गया। फिर 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ये हो गया एक। फिर आता है 5/4, तो आगे 5/4 जाएगा, तो ये हमको यहाँ पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो ये बिंदु आपके हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल करना है आपको, सिंपली हल कर देना है। ठीक है, तो एलसीएम कितना, देखो सब में नीचे 5 है, तो सॉल्व करने का एक आसान तरीका, बीच में प्लस हो तो लसअप ले लो। एलसीएम आपने कहा सब में 5 है तो 5 आ गया एलसीएम। ठीक है, बाकी सिंपली ऊपर वालों को जोड़ दो। तो आपने ऊपर वालों को जोड़ दिया, अपने उत्तर आ गया 6x/5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको ए बी सी में x का मान बताना है। बहिष्कोण है x, इसका मान बताना है। तो आप जानते हो ये क्या, एक सरल रेखा, सीधी रेखा। तो आपने कहा अगर आप 90 और x को जोड़ोगे तो कितना, 180 होना चाहिए। क्यों? कारण क्या है? सरल कोण है। ठीक है, तो आपने फिर इस 90 को इधर भेजा, माइनस हो गया, और 180 में से 90 गया तो आपके आ गया 90 डिग्री। एकदम सिंपल सा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। आपको पता करना है कि 9 से विभाज्यता की जांच करनी है कि नहीं है। तो आप जानते हैं यदि किसी संख्या में अंकों का योग, अगर यहाँ दिख नहीं रहा तो सुन लीजिएगा, अंकों का योग 9 से विभाजित होता हो तो वह संख्या 9 से भी विभाजित होगी। तो हम क्या करेंगे, इनको सीधा जोड़ लेते हैं। आपने इन सब को जोड़ा तो उत्तर आया 36। क्या 36 में 9 का भाग जाता है? आपने कहा यस, अतः यह 9 से विभाजित है। ठीक है, उत्तर हो गया। ठीक है ना, अगला देखिए। अब आपको यहाँ पे पता करना है ए और बी का मान। ठीक है ना, योग करके। ठीक है, तो यहाँ पे ए है, मतलब ऐसा नंबर मानिए जो कि यहाँ पे वापस ए ही आ जाए। तो आपने कहा अगर 1 1 माने तो 2 आएगा, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। 2 2 मान लो तो भी नहीं है। 3 3 किसी में भी पॉसिबल नहीं है, मतलब ये दोनों 0 0। तो वापस 0 0 को जोड़ने पर 0 आएगा, इसका मतलब ये 0 हो गया। ठीक है, अब बी का मान। बी का मान यहाँ पे क्या, यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी आप लेट कर सकते हैं, क्योंकि जब कुछ नहीं दिया हो तो कुछ भी नहीं। हमने मान लिया 1 1 है या 2 2 है, तो इनको जोड़ते तो हम यहाँ लिख देते 4 5। थोड़ा इस मिसप्रिंट है क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा डाउटफुल रहेगा, बाकी आप ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट बी यहाँ से स्टार्ट होता है। आपसे सवाल में बोला है कि ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कीजिए, फिर उत्तर की जाँच भी करिए। ठीक है, बहुत ही आसान है। आपने कहा समीकरण है 3x बराबर 2x प्लस 18। आप इस 2x को इधर ले आए, माइनस हो गया, बराबर 18। तो 3x में से 2x घटाए तो 1x बच गया, और 18, तो x का मान आ गया 18। अब उत्तर की जांच करते हैं। आपने कहा उत्तर की जांच करने पर समीकरण लिख दो। इस समीकरण में जहाँ x है ना, वहाँ पे x बराबर 18 रख देंगे। तो देखिए 3x में 3 × 18, 2 × 18 प्लस 18। तो आप जानते हैं 3 × 18 होता है 54, 2 × 18 36, प्लस 18 54। तो दोनों ही 54 54 बराबर, इतनी सिद्धम। तो उत्तर की जांच हो गई, हल अपना सही है।
अगला देखिए, वृत्त आलेख को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये आपके सामने आलेख पड़ा है। ठीक है, अब उत्तर देना है। एक दिन में बच्चों द्वारा सोने पर व्यतीत समय, कितना समय है ना बच्चे व्यतीत करते हैं दिन में सोने के लिए। ठीक है ना, तो सोने के लिए देखिए कितना समय लगाते हैं वे, 8 घंटे सोते हैं, तो आपने उत्तर लिख दिया 8 घंटे। दूसरा बोला गृह कार्य में व्यतीत समय खेल से कितना अधिक है, तो खेल से अधिक कितना है, तो आपने कहा खेल से अधिक, तो देखो गृह कार्य में तो लगा रहे हैं 4 घंटे, आपने लिख दिया 4 घंटे, और खेल में व्यतीत समय जो है वो 3 घंटे। तो खेल में ज़्यादा समय व्यतीत किया या गृह कार्य में, तो यहाँ पे 1 घंटा है ना, इन्होंने गृह कार्य में ज़्यादा व्यतीत किया है, तो यहाँ पे खेल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे गृह कार्य में ज़्यादा समय व्यतीत किया 1 घंटा। ठीक है, माइनस कर दीजिए, 4 में से 3 गया 1 घंटा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आप गृह कार्य। ठीक है, अगला देखिए, स्कूल में एवं खेल में व्यतीत समय का अनुपात। अब देखिए स्कूल में समय कितना है, आपने कहा स्कूल में है 6 घंटे और खेल में है 3 घंटे, तो आपने स्कूल अनुपात खेल लिख दिया। ये दोनों कट रहे हैं किससे, 3 से, तो 2:1, तो अपना अनुपात क्या है, 2:1 उत्तर। ठीक है, अगला देखिए, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल ज्ञात करने का बहुत ही आसान तरीका, देखिए नंबर देखिए, इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, तो 3 का जा रहा है क्या, आपने देखा इन सब को जोड़ो, 7 और 2 9 और 9 18, मतलब 3 का जाएगा। 3 का भाग देते गए देते गए देते गए यहाँ तक दे दिया। ठीक है ना, तो पूरा हल हो गया, लास्ट में 1 आ गया, हो गया। अब इस नंबर को आप रूट में लिख दीजिए, क्योंकि आपको क्या क्या चाहिए, वर्गमूल चाहिए ना अपने को, तो इसमें लिख दिया। अब यहाँ से जोड़े बनाइए, ये 3 का जोड़ा, ये और ये। अब जितने पैर जोड़े बन गए उनको बाहर ले लीजिए, तो 3 बार बाहर आ गया, 3, 1 2 और 3 बार। ठीक है, अब तीनों को गुणा कर लीजिए, 9 3 27। ठीक है, 3 3 9, 9 3 27, अपना आंसर हो गया। अगला देखिए, आपको 1000 का घनमूल निकालना है। आपने कहा ठीक है, बहुत आसान, कोई मुश्किल नहीं है। आपने देखा 1000 है, बाकी किसका 1000 क्या, 2 का, 2 का गया 500, फिर 250, फिर 125 25। अब जब 125 आया तो हमें पता है कि 125 में किसका भाग जाएगा, 5 का जाएगा, तो 5 दिए तो 5 का दिए तो 25 आया, फिर 5 आया। तो अब इसको हमने फिर से लिख दिया ऐसा, जब घन होता है तो ऐसे रूट बना के ऊपर 3 लिखा जाता है। ठीक है ना, ऐसे मतलब पावर 3। ठीक है ना, फिर अंदर नंबर लिख दिया है 1000। ठीक है, ऐसे कैसे, हम इस नंबर को लिख दिया हमने अंदर। अब क्योंकि पावर 3 है तो 3 3 का पेयर बना, ये जोड़ा, तो 3 3 का जोड़े में से एक बार आया, ये 2 यहाँ से और ये 5 यहाँ से, तो हो गया 10, और इंटू कर लो इनको 10। ठीक है ना, ये अपना उत्तर। अगला देखिए, आपको सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए हल करना है। अपने को दिया 102 का स्क्वायर, तो देखिए 100 प्लस 2, 102 हो गया। ठीक है, 102 हो जाएगा, कोई चेंज नहीं। अब इसमें सर्व समीकरण लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसका मतलब होता है a का स्क्वायर करें प्लस 2ab करें प्लस b का स्क्वायर, तो हमने कहा ठीक है कर लेते हैं। आपने कहा 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, ये अपना a हो गया और ये जो 2 है वो अपना b हो गया। ठीक है ना, 2 और फिर लिख दिया a कितना है, 2 इंटू ए बी होता है ना, तो 200, और फिर b भी अपना 2 है, 2 प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अब 100 का हो गया 10,000, और इनका गुणा किया तो आ गया 400, और इसका स्क्वायर किया तो आ गया 4, सबको जोड़ लिया तो अपने आ गया 10,404 आंसर एकदम। ठीक है, अगला देखते हैं, आपको मान ज्ञात करना है कोई दो। मैंने तीनों सॉल्व कर दिए, आप कोई दो है ना, अपने एग्जाम में कोई दो लिखना है। सवाल ढंग से पढ़ लेना चाहिए पहले, है ना, कि कितने सॉल्व करने कितने नहीं। ठीक है ना, ताकि आप अपना समय है अनुकूल सही टाइम पे लगा सके, नहीं तो आप तीनों सॉल्व करने बैठ गए, टाइम आपके पास कम बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन छूट जाएंगे। देखिए, आपने कभी किसी की पावर 0 हो तो वो हमेशा 1 होता है, आपने लिख दिया। फिर माइनस पावर है तो इसको बट्टे में लिखा, नीचे गया 4, तो ये +1 हो गई 4 की पावर, और +1 पावर लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, और इधर 2 की पावर आपने लिख दी है, 2 की घात 2 है ना, तो ये बन गया 4। ठीक है, अब इनका ले लिया आपने लसअप, लसअप लिया तो देखो आया 4, 4 आया, इसके नीचे 1 के नीचे 1 रख के सॉल्व कर लो, तो अपने 4 + 1, ठीक है ना, इंटू 4, और 4 और 1 को जोड़ दिया तो आ गया 5/4, और 4 से 4 को काट दिया, उत्तर आ गया 5। ठीक है, अगला देखिए, 1/8 लिखा है, तो आप जाहिर सी बात है ये जानते हैं कि 1 माइनस है ना, तो 1/8 कर दो। ठीक है, इंटू 5 की घात 3, और ये भी घात माइनस है तो इसको भी नीचे ले आऊँ, तो 1/2 की घात 4। ठीक है, अब 1/8 लिख दिया, इंटू
125 हो गया इसका, और इसका क्या होगा 1/16। ठीक है, अब क्योंकि 16 ये नीचे है तो इस नंबर को उलट देंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा, तो आपने इस नंबर को उलट दिया। ठीक है ना, फिर 8 को इससे 2 से काट लिया, अब 2 को 125 से गुणा किया तो 250, 250 आंसर। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। अपने को बोला है कि 2 × 2, पावर के ऊपर पावर होती है मल्टीप्लाई होती है, 2 × 2 4 हो गया। अब इसका 2 का भी इसको पावर 4 कर दो और 3 की पावर 4 कर दो, यार माइनस है वो हट जाएगा, क्योंकि जब घात सम होती है तो माइनस प्लस में बदल जाता है। ठीक है, तो 2 का तो पावर 4 करेंगे 16 और 3 की पावर 4 करेंगे 81, ये अपना आंसर हो गया। अगला देखिए, इसमें भी आपको कोई 2 करने थे सॉल्व। ठीक है ना, फिर भी मैंने है ना पूरे कर दिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ठीक है, आप सवाल पढ़ के 2 ही करिएगा, क्योंकि आपका फिर टाइम कम बचेगा, है ना। बहुत ही आसान है। आपको बोला है कि 8, आप है ना पहले और आखिरी नंबर का गुणा करिए, कितना हुआ 16a², और बीच में नंबर कौन है 8a। तो ऐसा नंबर ढूंढिए जिनका गुणा तो 16 होए और जोड़े या घटाए तो 8 आ जाए। आपने कहा 4 और 4 गुणा कर लो 16 आ रहा है, जोड़ लो 8 आ रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे a², सेम लिखो, ये लास्ट वाला भी सेम लिखो। इधर 8 की जगह हम लिख देंगे 4a + 4a, जोड़ लो 8a हो जाएगा, गुणा कर लो 16a² हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपने अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, आपने कहा a कॉमन आ गया और अंदर a + 4 बच गया, इधर कॉमन a 4a + 16 में से बाहर आ गया 4। ठीक है, अंदर a + 4 बच गया, अब इनमें से ये लिख दिया, इधर कॉमन आ गया और पीछे कौन बचा a + 4, वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, आंसर हो गया। अगला देखिए, इसमें भी आपको ऐसा ही करना है, सेम टू सेम ऐसा नंबर ढूंढिए जिसका गुणा तो हो जाए 25, जोड़े या घटाए तो आए 10, तो आपको पता वो नंबर है 5, तो -5p -5p लिख दिया। फिर आपने यहाँ से कॉमन लेके फिर ये सॉल्व कर लिया, सेम इसी मेथड से कर दिया। ठीक है, ये थोड़ा अलग है लेकिन बहुत ईजी। आपने कहा a की घात 4 है, a की घात b की घात 4 है, बीच में माइनस है, तो आपने क्या किया a² फिर ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि आप पावर को जब पावर से गुणा करेंगे तो हमको सेम यही मिलेगा इन दोनों से, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए, जब बीच में माइनस हो, ऊपर पावर हो, स्क्वायर हो, तो एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में, तो आपने लिखा a² + b² और a² - b²। आपने कहा इसका तो कोई फॉर्मूला है नहीं, इसको तो सेम टू सेम रखो, लेकिन इसका फॉर्मूला है क्या, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो आपने क्या लिखा a + b और a - b। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला देखिए, आपको बताना है निर्देशांक बताना है। ठीक है, तो देखते हैं, अभी बताते हैं। ए के निर्देशांक, ए का ए, ये पढ़ाई। ठीक है, तो ए के निर्देशांक पहले एक्स आता है, ध्यान रखना, एक्स फिर आता है वाई, पहले एक्स के लिखने फिर वाई के लिखने। ठीक है ना, तो आपने कहा एक्स पहले ना, तो ये आया 4, एक्स कितना आया 4, और वाई कितना देखो इस साइड 5। ठीक है, फिर बी देखो, बी ढूंढो, बी ये रहा, तो बी देखो एक्स, पहले एक्स लिखना है ना, तो पहले एक्स देखो किधर, इधर गया ही नहीं, मतलब एक्स हो गया 0, और वाई कितना है कि वाई हो गया 5। सी देखो, सी में आपके ये वाला पॉइंट है, तो आपने कहा 3 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी, डी का होगा 1 और 2, और ई का होगा 2 1, और एफ का होगा 5 और 0। ठीक है, अब अगला सवाल करते हैं, पार्ट सी। यहाँ से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है। ठीक है, अब ये आकृति देख लीजिए, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब होता है कि इसकी ये वाले और ये वाले आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, और ये वाले और ये वाले आपस में बराबर होगी, उसके हिसाब से हम उत्तर निकाल लेंगे। तो देखो, हमने कहा कि आमने सामने की भुजा बराबर, मतलब 3x = 18 होगा, तो x इधर 3 है तो इसमें भाग में चला गया, तो अपने x बराबर आ गया 6। फिर देखो दूसरा कि सेम टू सेम है अपने फिगर, इसके अंदर भी आमने सामने की भुजाएं सेम, तो आपने लिखा 3y - 1 = 26। अब ये -1 इधर गया तो प्लस का हो गया, तो 27 हो गया, और 27 में जब 3 का भाग दिया तो y = 9। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा बोला है कि विकर्ण जो है एक दूसरे को समझी भाजित करते हैं, ये आप जानते हैं। ठीक है ना, तो मतलब ये जितना होगा ना वो उतना सेम टू सेम ये होगा, अगर ये है जितना उतना ही ये ये वाला पार्ट होगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन के अनुसार देखिए, यहाँ पे है ना आपके हल्की सी मिस्टेक थी पेपर में, यहाँ पे ये 20 छपा हुआ नहीं था। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा।
तो आपने कहा ठीक है, अगर विकर्ण को समद्विभाजित करता है तो बराबर होगी आमने सामने के, तो आपने लिख दिया 20 बराबर y प्लस 7। अब आपने 7 को इधर भेजा तो इधर प्लस में था, इधर आके माइनस हो गया, और जब माइनस हो गया तो y बराबर आ गया आंसर 13। ऐसे कैसे? दूसरी कंडीशन देखिए, x प्लस वाई बराबर 16, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपने कहा इस अगर हम x की y की जगह 13 अभी जो हमने आंसर निकाला वो रख दो, ठीक है ना। तो उधर जाके माइनस हुआ, 16 माइनस 13 बराबर 3 आंसर आपका, ठीक है। बहुत इजी। अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसमें आपको, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन है बहुत इजी, ठीक है। इसके अंदर आपको एक बनाना है, देखो वो या तो ऊपर वाला कर लो आप, ठीक है, जिसमें आपको पाई चार्ट बनाना है, ठीक है। नहीं तो फिर ये वाला कर सकते हैं जिसके अंदर आपको बंटन सारणी बनानी है और फिर दंड आलेख भी बनाना है, ठीक है ना। तो मैंने ये बना दिया ताकि विजिबल हो, बाकी इसमें भी आपको तो है ना एग्ज़ाम के अंदर इसी में बनाना है, ठीक है ना। मैंने यहाँ आपको अच्छा दिखे इसलिए यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना, पहले सारे है ना आदमियों को काउंट कर लो, मेल को, फिर वुमेन को, बॉयज़ को, गर्ल्स को काउंट कर लो। फिर अगर 5 से ज़्यादा, देखो 1 2 3 4 और 5, 6 7 8 9 और 10 11 12 13 14 15 16 17, जितने लोग हो उतने आप यहाँ पे ऐसे डंडे खींचिए और 5वें डंडे में उनको काट देना जैसे ही 5 हुए, ठीक है। तो इस प्रकार मैन हो गए 15, वुमेन होगी 28 और बॉयज़ हो गए 5, गर्ल्स हो गए 12, टोटल हो गए 60 लोग, ठीक है। अब देखना, अब आपको बनाना है इसके लिए दंड आलेख। तो सबसे पहले दंड आलेख का नियम यही है कि आप ऐसे, ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस, वाई अक्ष, ठीक है ना, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ठीक है। नीचे लिख दिया आपने मैन वुमेन बॉयज़ गर्ल्स, और इधर लिख दिया उनकी संख्या, ठीक है ना। संख्या हमको दे रखी है, तो जिस जैसा गैप है यहाँ 5 5 का भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है ना। 10 20 30 40 ले लिया, ठीक है। फिर देखा मैन, मैन गए हैं अपने 10 से ऊपर मतलब 15, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैन के लिए डायग्राम आपको कितना बनाना है 15, तो यहाँ से आप 15 तक गए ये हाइट रखी। फिर वुमन, वुमन कितना 28 है ना, तो ये 28 यहाँ तक हो गई, ठीक है। फिर है बॉयज़, बॉयज़ है कितने, बॉयज़ है 5 ओनली, 5, तो ये 5 तक ही गई, ठीक है। फिर गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है कि गर्ल्स है अपने 12, तो ये है ना 12 तक गया, ठीक है। बहुत ईजी है, ठीक है ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बोर्ड के अंदर ऐसा ग्राफ मिलेगा, और ये क्योंकि कलरफुल है, ये तो पीडीएफ बनाई इसलिए अलग है, बाकी कलरफुल एकदम साफ सुथरा दिखेगा आपको। अब देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, करने का यूनिक मेथड मान के चलिए। एक चौराहे पर आवागमन वर्ष पिछले गत वर्ष की तुलना में 10% बढ़ गया। चलो भाई कितना बढ़ गया कि 10%, पहले कितना था, इस वर्ष कितना है, 10% बढ़ने के बाद कितना है कि 1540 है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि इस वर्ष कितने वाहन गुजरे, ठीक है, पिछले वर्ष का ही बताना है। तो देखो माना हमने, माना पिछले साल है ना 100% वाहन गुजरे, तो इस साल वृद्धि कितनी होगी कि 10%, तो इस साल कितने गुजरे, तो आपने कहा पिछले साल भाई 100 थे, इस बार 10 बढ़ गए, तो कितने हो गए, 100 में 10 जोड़ दो 110%। और इसने कहा भाई ये परसेंटेज में तो आपके ठीक है 110% आ रहा है, लेकिन 110% की वैल्यू इस समय वाहन है ना 1540 है, यहाँ पे 110 लिखना, ठीक है ना, 110%, तो 110% की वैल्यू है 1540, ठीक है ना, ये इसका मान है। तो आप ये बताइए कि कितने वाहन गुजरे, वाहनों की संख्या बताइए। तो संख्या बताना भी आसान है, आपने 100% जो पता करना होता है हमेशा ऊपर लिखो उसको, और नीचे कितना लिख दिया 110, ठीक है ना। और 110 का मान कितना है 1540, तो आपने 0 से 0 का कैंसिल किया, और 11 को इससे 54 से काट दिया 14 बार, ठीक है। फिर 14 इंटू 100 कर दो 1400, ठीक है। ये हो गया आंसर। अगला देखो, अब इसमें भी आपको क्या बनाना है, एक ताली का पैमाना लेकर रेखिक आलेख बनाना है, ठीक है ना। तो हम ये है ना फर्स्ट वाला ये कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इतने इजी क्वेश्चन है, नंबर लाना बहुत आसान है आपके लिए, ठीक है। और देखिए ये पढ़ा, आपने सबसे पहले टाइम लिख दिया इधर 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, इधर लिख दिया जिस हिसाब से गैप है ना 40 80 120 60 200 240 ऐसे।
अब जो बोला वो करिए। इसने कहा 6 बजे है ना, वो दूरी थी 40 किलोमीटर, बना दिया सर्कल। फिर 7 बजे 80, 8 बजे कितनी थी 120, और 9 बजे कितनी थी अपने, 9 बजे आप कहोगे कि 160। ठीक है ना। इस प्रकार ये अपना मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। ऐसे ही बेहतरीन ढंग से आपको काम करना है। लास्ट में रफ कार्य के लिए अलग से दिया हुआ है। ठीक है। तो सारे मॉडल पेपर एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। और भी आपको कोई समस्या आती है मैथ्स, इंग्लिश, साइंस और एसएसटी में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।